एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथ सॉल्वर। लेक्चर नंबर 3 में हमने देखा था कि अगर हमारे पास एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स, जब एक्स ये क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन वीडियोस को देखो, हाउ टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद आज हम चाह रहे हैं सीखने कि अगर वो फंक्शन x रेज टू m के फॉर्म में, मींस पॉलिनोमियल ऑफ x विद डिग्री m, या e रेज टू x इंटू v के फॉर्म में है वेयर v इज फंक्शन ऑफ x, या x इंटू v के फॉर्म में है, तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे फाइंड करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द न्यू सेशन, हाउ टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ x रेज टू m और e रेज टू x इंटू v और x इंटू v। आज के सेशन में देखेंगे कि हमारे पास अगर एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स है, वेयर कैपिटल एक्स इज एक्स रेज टू एम मींस पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, तो कैसे फाइंड करेंगे। सो इस केस में सबसे पहले हम जो हमारा एफ ऑफ डी है उसे 1 प्लस फाइव ऑफ एक्स के फॉर्म, फाइव ऑफ डी के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। सो इन दिस केस एक्सप्रेस f of d into 1 plus minus phi of d। ओके, जो f of d है उसे हम क्या करेंगे, 1 plus minus phi of d के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे into 1 plus minus f of d फॉर्म by taking lowest degree term common from f of d। okay, so this is the method how we can convert f of d into 1 plus minus phi of d। okay, so कन्वर्ट करने के बाद, ओके, 1 प्लस माइनस एफ ऑफ डी में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर हम दो सीरीज में से जो भी सीरीज एप्लीकेबल होगा उसे यूज करेंगे। ओके, सो द यूजफुल सीरीज आई विल राइट हियर लाइक, सो द यूजफुल सीरीज आर, जो हम यूज करने वाले हैं, फर्स्ट वन 1 प्लस एक्स इनवर्स। ओके, तो इसका जो एक्सपांशन है वो हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू 4 एंड सो ऑन। तो ये इसका एक्सपेंशन हो गया। और दूसरा सीरीज है हमारे पास 1 माइनस एक्स की फॉर्म में, सो 1 माइनस एक्स इनवर्स, इसका एक्सपेंशन होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। ओके, तो ये दो सीरीज हम यूज करेंगे एक्सपेंशन के लिए। अच्छा, इसके अलावा जो थर्ड चीज हमें रिक्वायरमेंट है इसमें डिफरेंशिएशन। तो अब अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है और उसे अगर हम 3 टाइम्स से ज्यादा डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ओके, सो वो इंफॉर्मेशन भी हम लिख लेते हैं, तो इसे थोड़ा सा हम ऊपर लेते हैं। ओके, सो अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है तो उसे अगर हम 3 टाइम्स से ज्यादा डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। सो उसी फॉर्म में, तो यहां पर मैं इसे इस फॉर्म में लिख रहा हूं। ओके, तो जैसे कि अगर सपोज हमारे पास है x रेज टू m, ओके, इसे हम m से ज्यादा हम डिफरेंशिएट करेंगे, d n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, सो वेयर m is greater than 0। so अगर m greater than 0 है तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। if n is greater than m। ओके, और अगर लेस देन अगर होगा, ठीक है, if n is less than m then it not be equal to 0। और अगर इक्वल टू हो जाएगा, ओके, if n equal to m, तो इसकी वैल्यू सम कांस्टेंट के बराबर आ जाएगी। ओके, which is c is constant here। so हमेशा याद रखना है कि अगर 2 टाइम्स, अगर पावर 2 है और अगर हमने 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया तो उसका आंसर कांस्टेंट आ जाएगा,
और जैसे ही तीसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे उसका आंसर 0 आ जाएगा। तो कभी भी अगर पॉलिनोमियल की डिग्री से ज्यादा टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखना है। ओके, सो चलो एक फंक्शन देखते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा हमें अच्छे से क्लियर होगा। ओके, सो प्रॉब्लम solve d cube plus 2d square plus d into y is equal to x square plus x. Okay, so here we have a question, d cube plus 2d square plus d into y which is equal to x square plus x. Okay, so solution, so see carefully. तो अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हमें चाहिए ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d cube plus 2d square plus d which is equal to 0. Okay, now by solving this we'll get, so implies d is equal to 0, -1 and -1, three constant terms and 0, -1, -1, तो दो repeated हैं। okay, so therefore complementary function is yc is equal to, जो माइनस माइनस वन है, माइनस वन दोनों के रिपीटेड हैं, तो उसके लिए हमारे पास हो जाएगा c1 plus c2x into e raised to minus x प्लस 0 के लिए लिखेंगे हम c3 e raised to 0x. okay, so therefore c1 plus c2x into e raised to minus x plus c3. okay, ये हमारा पार्ट आ गया। नाउ अब ये c3 चाहिए तो उसे e raised to 0x के फॉर्म में लिखो या तो c3 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पार्टिकुलर इंटीग्रल, तो इसे हम थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। ओके, नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, सो yp इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल का, 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एक्स। सो 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एक्स, और एफ ऑफ डी था हमारे पास डी क्यूब प्लस 2d स्क्वायर प्लस डी, ये था हमारा एफ ऑफ डी, इंटू एक्स क्या है हमारे पास, एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, अच्छा केयरफुली इसके ऊपर फोकस करो तो देखो कि मतलब यहाँ पर जो हमारा कैपिटल एक्स है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसका मैक्सिमम डिग्री कितना है 2। ओके, जस्ट केयरफुली याद रखो ये कि जो हमारा कैपिटल एक्स का उसकी हम मैक्सिमम डिग्री देखेंगे। ओके, और यहाँ पर देखो एफ ऑफ डी में मिनिमम डिग्री कितना है इसका, डी का, दैट इज 1, तो यहाँ से हम डी कॉमन लेंगे। ओके, सो ये 1 अपॉन डी कॉमन लेंगे तो ये बन गया डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, सो थोड़ा ऊपर लेते हैं इसे। ओके, तो ये हो गया 1 अपॉन डी इंटू, अब d कॉमन लेने के बाद इसे किस फॉर्म में लिखना है हमें, 1 प्लस माइनस 5 ऑफ डी के फॉर्म में। तो देखो ये जो 1 है, ओके प्लस 1, इसे पहले लिखो 1, उसके बाद जितने भी टर्म ब्रैकेट में बचे उनको एक टर्म कंसिडर करके लिखो, तो ये हो जाएगा प्लस, इसे मैं कंसिडर करता हूं डी स्क्वायर प्लस 2d, ओके ब्रैकेट क्लोज, इनटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, सो यहाँ पर 1 अपॉन जो d है वो साइड में रखते हैं, बच गया 1 अपॉन 1 प्लस 5d, 5d क्या है हमारे पास यहाँ पर, डी स्क्वायर प्लस 2d, तो इसका एक्सपेंशन करने से पहले इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन, ओके नॉट 1 अपॉन, इसे लिखेंगे हम, ये 1 अपॉन डी साइड में लिख लेते हैं, और ये जो 1 अपॉन 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 2d है इसको हम क्या करेंगे, इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 2d इन ब्रैकेट और इसका इनवर्स, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस
एक्स। ओके, सो इसका पावर -1 है, तो इसका हम क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स का एक्सपांशन। तो 1 प्लस एक्स का एक्सपांशन हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस डी स्क्वायर प्लस 2d का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2d का क्यूब एंड सो ऑन। ओके, सीरीज में हम x की जगह पे पुट करेंगे डी स्क्वायर प्लस 2d और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एज इट इज। ओके, अब अगर फोकस करो यहाँ पर कि डी स्क्वायर प्लस 2d का, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मैक्सिमम पावर कितना है 2 और डी स्क्वायर प्लस 2d का मैक्सिमम पावर कितना है 2, लेकिन हमें इसके मिनिमम पावर के ऊपर फोकस करना है। तो आप मिनिमम पावर 1, सेकेंड वाले में अगर हम इसे एक्सपांड करेंगे तो मिनिमम पावर 2 और यहाँ पे थर्ड वाले को एक्सपांड करेंगे तो मिनिमम पावर 3। ओके, तो जब मिनिमम पावर 3 होगा, जो हमारे मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलीनोमियल से ज्यादा है, तो वो टर्म हम इग्नोर करेंगे। तो इसे जस्ट थोड़ा सा हम एक्सपांड करेंगे, ये 1 अपॉन डी इन ब्रैकेट ये 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस जो हमारा थर्ड टर्म है डी स्क्वायर प्लस 2d का होल स्क्वायर, इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो d रेज टू 4 प्लस 4d क्यूब प्लस 4d स्क्वायर माइनस जो फोर्थ टर्म है जिसका पावर 3 है, तो उसका लोवेस्ट टर्म जो होगा डिग्री वाला वो 3 होगा, तो उसे एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है। तो ये डी स्क्वायर प्लस 2d क्यूब लिखो क्योंकि हम इसे अवॉइड करेंगे। बच गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, सो इससे हम ऊपर लेते हैं। अब देखो, सो अवॉइडिंग डिग्री टर्म्स having degree greater than, ओके, ग्रेटर देन जो हमारा पॉलीनोमियल का डिग्री, हमारा पॉलीनोमियल की डिग्री 2 है, तो 2 से ज्यादा रहेगा तो उसे अवॉइड करो। सो यार अवॉइडिंग टर्म्स हैविंग ग्रेटर देन 2 डिग्री जो भी होगा तो हम उसे अवॉइड करेंगे। तो हमारे पास टर्म्स बचेगा 1 अपॉन डी इन ब्रैकेट ये 1 माइनस ये डी स्क्वायर और ये 4d स्क्वायर, ये मिलके बन गया प्लस 3d स्क्वायर। ओके, और हमारे पास बचेगा -2d ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 1 अपॉन डी इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3d स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2d इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, नाउ अब थोड़ा सा ऊपर लेते हैं इसे। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डी इन ब्रैकेट ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से हम 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 2x प्लस 1 और सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 2, तो ये 2 3 6 हो गया माइनस यहाँ पर हमें एक बार डिफरेंशिएट करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो -4x माइनस 2। ओके, ब्रैकेट क्लोज। सो 1 अपॉन डी in bracket this is x square x minus 4x is minus 3x plus 4। okay, and as we know कि 1 upon d का मतलब होता है इंटीग्रल, तो इसे लिखेंगे हम इंटीग्रल x square minus 3x plus 4 dx। तो इसका आंसर आ गया x क्यूब अपॉन 3 माइनस 3 upon 2 into x square plus 4x plus some constant c, okay, which is not necessary यहाँ पर क्योंकि हमारे पास coefficients के फॉर्म में सारे एक्सप्रेशन है, so we can write just this one। okay, now अब देखो यहाँ पर ये हो गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, सो अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, so complete solution or general solution
जनरल सॉल्यूशन, तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा CF, ओके, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास था C1 प्लस C2x इंटू ई रेज टू माइनस एक्स, क्योंकि हमारे पास दो रिपीटेड रूट था -1 प्लस C3। अब यहाँ पर हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल ऐड करेंगे एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ओके, तो फुल सॉल्यूशन में तुम्हें क्या याद रखना है कि जो डेरिवेटिव हम ले रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर पावर 5 है तो उससे ज्यादा टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका कांस्टेंट टर्म हो जाएगा 0। ओके, डेरिवेटिव 0। तो इसलिए उन सारे टर्म्स को अवॉइड करो जिसकी डिग्री हमारे पॉलिनोमियल से ज्यादा है। Okay, now so just go through this one and let's see how we can find solution of another problem. Okay, so now we'll move on the next part, that is case 4. So case 4 means when capital X is equal to e raised to x into v, where v is a function of x. Okay, तो इस केस में क्या करेंगे, तो इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है, ओके, कैसे फाइंड करेंगे, 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एक्स। ओके, सो 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू है ई रेज टू ए एक्स इंटू वी, वेयर वी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो इसमें करेंगे क्या कि जो ई रेज टू ए एक्स है, ठीक है, एक्स का जो कोएफिशिएंट है ए, तो हम यहाँ पर डी को रिप्लेस करेंगे बाय डी प्लस ए। ओके, सो हियर replace d by d plus a। ओके, सो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज टू एक्स, इसका रोल है कि ये हमें देगा a, सो विल रिप्लेस d बाय d प्लस a। ओके, उसके बाद हम जो सेम प्रोसेस हमारा वो करेंगे, सो विच इज इक्वल टू e रेज टू एक्स, ये साइड में कर दो रिप्लेस करने के बाद, सो 1 अपॉन एफ ऑफ d प्लस a इंटू v। ओके, अब ये सेम अगर v एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो हम जैसा हमारा फर्स्ट रोल था, फर्स्ट केस उससे सॉल्व करेंगे, या v अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हम केस 2 से सॉल्व करेंगे, या v अगर x रेज़ टू m है तो केस 3 जैसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो ये प्रोसेस हम फॉलो करेंगे प्रीवियसली जो भी हमने किया है उससे। अब देखते हैं इसके ऊपर एक प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम नंबर और प्रॉब्लम, okay, so suppose we have a question, solve d square minus 4d plus 4 into y is equal to e raised to 2x into x square। suppose ये क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, तो कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो solution, okay, so the auxiliary equation is d square minus 4d plus 2 4 which is equal to 0। okay, so इसके जो रूट्स मिलेंगे हमें मिलेगा 2 2, so therefore d is equal to 2 2। okay, अगर ये d is equal to 2 2 मीन्स रियल एंड रिपीटेड रूट्स है, तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन is yc is equal to c1 plus c2x into e raised to 2x। ओके, ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ना पर्टिकुलर इंटीग्रल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सो उसके लिए हम इसे थोड़ा ऊपर लेते हैं। सो particular integral। okay, so yp is equal to 1 upon f of d into x, and 1 upon f of d is d square minus 4d plus 4। okay, into x, x था हमारे पास e raised to 2x into x स्क्वायर। ओके, सो नाउ अब देखो d को हम रिप्लेस करेंगे बाय d प्लस a।
ए कितना है हमारे पास, ये जो एक्सपोनेंट है इसका कोएफिशिएंट कितना है, एक्स का 2, सो डी प्लस 2 से रिप्लेस करेंगे। सो इसे लिखते हैं हम रिप्लेस डी बाय डी प्लस 2, ओके। सो देयरफॉर yp is equal to 1 upon d plus 2 whole square minus 4 d plus 2 plus 4, okay, into e raised to 2x था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे e raised to 2x हम आगे लेते हैं, e raised to 2x into और यहाँ पर x स्क्वायर, ओके। तो इसे थोड़ा सा ऊपर लेंगे तो इसका आंसर आएगा e रेज टू 2x इंटू, अच्छा डिनोमिनेटर जो हम सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर सॉल्व मीन्स इसे एक्सपांड करेंगे d प्लस 2 का होल स्क्वायर, दैट इज a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट 1 अपॉन d स्क्वायर, ओके, इंटू x स्क्वायर, क्लियर। सो 1 अपॉन डी स्क्वायर मीन्स सिर्फ d है नीचे डिनोमिनेटर में, तो 1 अपॉन डी स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, ओके। सो e रेज टू 2x इंटू, तो इसे 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे, तो फर्स्ट टाइम करेंगे तो विल गेट x क्यूब अपॉन 3, ओके, और दूसरी बार करेंगे तो x रेज टू 4 अपॉन 12, तो इसे लिख दूं मैं डायरेक्टली x रेज टू 4 अपॉन 12, ओके। सो देयरफॉर particular integral is equal to e raised to 2x into x raised to 4 upon 12, okay. So general solution or complete solution is y is equal to complementary function, that is c1 plus c2x into e raised to 2x plus particular integral e raised to 2x into x raised to 4 upon 12, okay. So this is our particular complete solution, okay. So next we'll see how to find the complementary function where we have x into v, okay. So case number 4, okay, case not case 4, case 5, okay. So when x is equal to x into v, where v is function of x, okay, okay. So इस केस में जब ऐसा हमें दिखे कि जो कैपिटल x है उसकी वैल्यू x into v है, where v is function of x, तो यहाँ पर particular integral is 1 upon f of d into x into v, ये होगा हमारा, करेक्ट। अच्छा यहाँ पर x into v के फॉर्म में होगा, तो इसका एक फॉर्मूला जो हमें याद रखना है, x माइनस f डैश ऑफ d अपॉन f of d ब्रैकेट क्लोज, ओके, into 1 upon f of d into v, ओके। ये इसका फॉर्मूला पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए, सो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे एंड इसके बेसिस पे हम फाइंड करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल जब कैपिटल x की वैल्यू x into v होगा, ओके। सो लेट्स सी वन प्रॉब्लम, सो सॉल्व d स्क्वायर प्लस 4 into y is equal to x into sin x, okay. So we have function d square plus 4 into y is equal to x into sin x। अच्छा इस केस में देखो x into v की जगह पे हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट इज sin x, ओके। सो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो मैं अभी नहीं फाइंड करूँ क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड किए, तो यहाँ पर जस्ट हम क्या करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो सॉल्यूशन, so particular integral is equal to 1 upon f of d into x, so 1 upon f of d is d square plus 4 into x into sin x,
ओके। अच्छा, तो हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो क्या था, x माइनस न्यूमरेटर में डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ d। तो देखो d स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव 2d, नीचे d स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज, ओके, इनटू 1 अपॉन f of d is d स्क्वायर प्लस 4 इनटू v is sin x। ओके, जस्ट हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला अप्लाई किया है, इसे हम थोड़ा ऊपर लेते हैं। अच्छा, तो अब देखो, तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन एक्स, ये हमारा केस नंबर 2 था जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा हमारे पास। तो विल रिप्लेस डी स्क्वायर बाय माइनस ऑफ ए स्क्वायर, और यहाँ पर साइन ए एक्स, ए कितना है 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 2d अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 अपॉन 3 साइन x। ओके, यहाँ पर हमने रिप्लेस किया डी स्क्वायर को बाय माइनस ऑफ ए स्क्वायर, और a कितना है 1, तो -1 से। ओके, सो ये 1 अपॉन 3 आगे लेते हैं और इस साइन x को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जगह x इंटू साइन एक्स माइनस 2d अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन एक्स। ओके, नाउ ये 1 अपॉन 3 x इंटू साइन एक्स यहाँ पर है माइनस, तो दो काम कर सकते हैं, या तो हम पहले डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे माइनस ऑफ ए स्क्वायर, या फिर पहले डेरिवेटिव, जो तुम्हें सही लगे वैसा हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम पहले रिप्लेस करेंगे डी स्क्वायर को बाय माइनस ऑफ ए स्क्वायर, दैट इज -1 से विल गेट 2d अपॉन 3 साइन एक्स। ओके, अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 x इंटू साइन एक्स माइनस 2 अपॉन 3, और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। ओके, तो ये हो गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। नाउ अब इसे क्या करेंगे हम कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए, y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों को ऐड कर दो। ओके, सो कंप्लीट सॉल्यूशन इज y is equal to yc plus yp and add yc and yp both, so you will get complete solution. Okay, so these are the 5 types where we can find the complementary function and particular integral. Most important, particular integral will change as per their type. Okay, so go through it, and इससे पहले हमारे जो previous lectures के videos थे उसे देखना ना भूलें। Thank you everyone.